वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने। ब्रज गलियों में झूम झूम के, ब्रज गलियों में झूम झूम के मन की तपन बुझाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। हरे कृष्णा, राधे राधे। तो कल की वीडियो में मैंने आप लोग के साथ श्री वृंदावन धाम यात्रा पार्ट 1 जो शेयर कर रखी थी, और उसी के आगे वीडियो आज आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। वृंदावन में हम कहाँ कहाँ गए थे, तो आज उससे आगे की वीडियो जो पार्ट 2 से आप लोगों के लिए मैं शेयर कर रही हूँ। तो इसके बाद हम चले गए थे श्री वृंदावन धाम गोपेश्वर महादेव। ये वहाँ की कुछ तस्वीरें हैं। गोपेश्वर महादेव हमने बाहर से तस्वीर ले रखी थी। ये है गौरी गोपाल आश्रम, और इसी आश्रम में हम लोग ठहरे हुए थे। और सुबह सुबह गौरी गोपाल भगवान के दर्शन होना, ये मेरे लिए एक सुबह की शुरुआत भगवान जी के चरणों के साथ हो तो फिर वो दिन तो अच्छा जाता ही है। ये हम सब के लिए बहुत ही स्पेशल दिन थे, क्योंकि यहाँ जो दिन की शुरुआत होती थी वो हमारे शुरुआत भगवान जी के चरणों के साथ होती थी। अब इसके बाद हम सीधे चले गए थे इस्कॉन। ये है सीधे वृंदावन धाम जी का इस्कॉन मंदिर। बांके बिहारी राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी में बहुत ही भीड़ थी। यहाँ भीड़ थोड़ी कम थी, तो हमने यहाँ थोड़ी सी एक वीडियो की क्लिप ली जो आप लोग के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। थोड़ी बहुत फोटो भी ली थी, आप लोग भी कर लीजिए राधा दामोदर जी के दर्शन। तो यहाँ पर ये हैं गौरी गोपाल भगवान जी के दर्शन, जहाँ लक्ष्मी नारायण जी, श्री राम दरबार और श्री राधा कृष्ण की मूर्ति विग्रह है। उसके बाद हम गए थे सीधे बरसाना। ये है लाडो द्वार, जहाँ से बरसाना का गेट प्रारंभ होता है। अब यहाँ से हम जाएंगे सीधे बरसाना धाम। वृंदावन से बरसाना धाम की यात्रा, और यहाँ करीब पहुँचने में समय लगता है 1 घंटा। 1 घंटे में यह यात्रा तय की जा सकती है। उसके बाद ये है बरसाना पहुँचने के बाद बरसाने का कुछ नज़ारा। ये है श्री जी के मंदिर में पहुंचने के बाद नीचे बरसाने का कुछ इस तरह से दृश्य देखने को मिलता है, जो बहुत ही सुंदर मन को लुभा देता है। ये बरसाना करीब 200 से ऊपर सीढ़ियों चढ़ने के बाद श्री भानु दुलारी जी का मंदिर, ये है श्री जी का मंदिर। और यहाँ से जो नीचे बरसाने का गांव का नज़ारा है को कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। ये है श्री राधा रानी जी का मंदिर। श्री राधा रानी धाम बरसाना, श्री भानु दुलारी के इस धाम में आप कौन कौन गए हैं, कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर से लिखें। श्री जी के मंदिर में करीब शाम के 4-5 बजे पहुँचे थे। वहाँ अच्छे से हमने दर्शन भी किए, और अच्छे से पूजा करने के बाद वहाँ का जो भी प्रसाद हम श्री जी को चढ़ाने के लिए ले गए थे, फूल माला वगैरह, वो सब हमें श्री जी ने प्रसाद के स्वरूप में हमें भेंट किया, और वहाँ का प्रसाद भी हमें मिला। ये है मेरी भानु दुलारी श्री राधा रानी जी के दर्शन, आप लोग भी कीजिए। हमेशा वीडियो बनाना संभव नहीं होता, 1-2 फोटो खींच ली और वहाँ से चल दे हम वापस। फिर वहाँ से आते आते हो गई थी शाम। वहाँ का नज़ारा कुछ इस प्रकार से फिर हो गया था। अब यहाँ से आने के बाद हम चले गए थे सीधे कृति मंदिर। कृति मंदिर जब हम बरसाना से आते हैं तो रास्ते में ही कृति मंदिर पड़ता है, थोड़ी ही दूरी पर। और यहाँ पहुँचते पहुँचते हमें हो गई थी शाम, यानी कि बहुत लेट हो गए थे हम यहाँ। फिर भी हमने दर्शन किए, और अंदर जो इसमें मूर्ति विग्रह थी वो थी श्री राधा रानी जी की माता और पिताजी की मूर्ति विग्रह। उनके अच्छे से दर्शन किए, थोड़ी देर यहाँ भी रुके, और यहाँ पर हम थोड़े से वीडियो बनाई, और फिर इसके बाद चले गए थे हम सीधे नंदगांव। नंदगांव में पहुँचते पहुँचते हमें हो गई थी रात। 7-8 बजे का यह टाइम था। बस एक ही क्लिप हमने नंदगांव में ली थी, क्योंकि वहाँ अंधेरा ज़्यादा था। उसके बाद हम चले गए थे दूसरे दिन श्री गोकुल धाम, गोकुल भवन, जहाँ यमुना घाट है, और इस तरह से गोकुल धाम का कुछ नज़ारा है। छोटी छोटी गलियाँ हैं उधर, और ये गोकुल में यमुना जी हैं। गोकुल में रमण रेती है, जहाँ पर रमण रेती के पास में ही हिरण पार्क है, जिसमें छोटे छोटे हिरण इस तरह से रहते हैं। तो ये है गोकुल। गोकुल में यमुना जी भी हैं, उसी किनारे छोटी छोटी गौ माता भी इसी तरह से
थे। अब यहाँ पर पहुँच गए थे हम रमन रेती आश्रम। ये आश्रम का नज़ारा बाहर से कुछ इस प्रकार से है और उसी आश्रम में पाल रखी थी छोटी छोटी गौ माता, जिनका कद बहुत ही छोटा था और वो दिखने में बहुत सुंदर लग रही थी। जितनी बड़ी ये फोटो में लग रही थी उतनी ही बड़ा इनका कद था। अब यहाँ पर हम पहुँचे थे रमन रेती में, जहाँ जिस मिट्टी से हमारे भगवान खेले थे हम उसी मिट्टी में बैठे और उसी मिट्टी में हमने खूब खेले, उसी में हमने घर बनाया। और ये है गोकुल की रमन रेती। तो लोग इस मिट्टी में लोट-पोट हो रहे थे, मिट्टी से खूब खेल रहे थे। इसी तरह से हमने भी किया। इस जगह पर जाकर मिट्टी से खेलना, इसका आनंद कुछ और ही था, ये जिसे करके बहुत ही खुशी मिल रही थी। यह है रमन रेती का बाहर का आश्रम, कुछ इस प्रकार से दिखता है। अब ये गोकुल में ही है नंदगांव और ये है गोकुल, गोकुल का है ये है नंदगांव और यह है गोकुल की छोटी छोटी गौ माताएँ और ये हैं गोकुल में यमुना जी। और इस तरह से हमने छोटी छोटी क्लिप ले रखी थी गोकुल की और गोकुल रमन रेती आश्रम की। और जो गोकुल है वहाँ से यमुना जी का दर्शन कुछ इस प्रकार से हो पाता है। और ये हैं श्री वृंदावन धाम के रंगनाथ मंदिर के कुछ दर्शन। ये है रंगनाथ जी का मंदिर जो श्री वृंदावन धाम में है। अब उतनी जगह की वीडियो तो मैंने नहीं बनाई। ये है रंगनाथ भगवान जी के दर्शन आप लोग भी कीजिए। और बांके बिहारी में राधा रमण जी में, राधा वल्लभ जी में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। वहाँ ऐसा तो संभव ही नहीं हो पाता कि मोबाइल लेकर इतनी भीड़ में कोई वीडियो बनाए और अपना ही जाना बहुत ही मुश्किल होता है। अच्छे से बिहारी जी के दर्शन हो गए, इतना ही हमारे लिए बहुत है। बहुत छोटी छोटी क्लिप मैंने जो ले रखी थी वो आपके साथ शेयर की। अब वृंदावन की धाम की यात्रा के बाद हम गए थे मथुरा, जहां भगवान की जन्मभूमि थी। और जन्मभूमि के दर्शन करते हुए जब हमारा फ़ोन होता वो पहले जमा हो जाता है उधर, वहाँ की ना एक फ़ोटो ही ले पाए और ना वहाँ कुछ वीडियो बनाई। तो दोस्तों यही थी वृंदावन की कुछ यादें, छोटे छोटे वृंदावन के पल जो मैंने इस कैमरे में कैद कर लिए हैं। और जो एक बार वृंदावन चले जाता है उन्हें तो ठाकुर जी का हमेशा स्मरण रहता ही है और बिहारी जी जल्दी से फिर बार बार उन्हें बुलाते हैं। बस ऐसा एक भाव रहता है एक भक्त का और श्री कुंज बिहारी हरिदास उन्हें जल्दी से बुलाते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो दोस्तों यही थी मेरी वृंदावन धाम की यात्रा पार्ट 2। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, श्री वृंदावन धाम दर्शन अगर आप लोगों ने भी किया है तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर से लिखें। फिर मिलती हूँ आप लोगों से किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को हरे कृष्णा, राधे राधे। श्री जी और ठाकुर जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।